got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about. होम मेकिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। हम होम मेकर दिन भर अपने काम को ईजी बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स यूज़ करते हैं। कभी खुद अपने एक्सपीरियंस से तो कभी किसी को देखकर हम बहुत सारी हैबिट्स अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके और हम अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ अपडेटेड टिप्स शेयर करूंगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। एक्चुअली जब हम कोई टिप्स फॉलो करते हैं तो हम किसी को देखते हुए सीखते हैं काफ़ी चीज़ें और हम उसे अननोइंगली या अननोइंगली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सारे टिप्स हर किसी के लिए काम नहीं कर पाते, तो हमें अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपने टिप्स को भी अपडेट करना चाहिए। और अब समय आ गया है कि हम अपनी पुरानी जितनी भी टिप्स हैं अगर वो हमारे लिए काम के नहीं हैं तो हम उन्हें छोड़ दें और अपनी ज़रूरतों के अनुसार उनको चेंज करें। और फ्रेंड्स, काफ़ी वीडियोस में आप देखते होंगे कि जो क्रिएटर्स हैं वो ऑर्गेनाइज़र दिखाते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मार्केट में मिलते हैं, लेकिन मैं हमेशा घर की ही चीज़ों से काम चलाती हूँ। तो और इस तरह की जो कुकी बॉक्सेस या फिर मिठाई के डब्बे होते हैं तो इसे एज अ ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रिज में। कोई भी मार्केट से महंगा ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, जैसा कि अब सीज़न चेंज होने लगा है, समर सीज़न आने को ही है, तो सर्दियों में जो हरी हरी सब्जियां मिलती थी वो भी जाने वाली हैं, तो इनको स्टोर करने का यही बेस्ट टाइम है। अगर आप मेथी यूज़ करना अच्छा लगता है आपको खाने में, उसकी खुशबू आपको पसंद है, तो फटाफट से कसूरी मेथी बना लीजिए। मैंने मेथी को साफ़ कर लिया था, उसके पत्ते पत्ते तोड़ लिए थे। काफ़ी सारी मेथी आई थी घर में, तो उसके इस तरह से उसको साफ़ करके रख लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। पहले इसको 24 घंटे रूम टेम्परेचर पर रख लिए, मतलब घर में अंदर ही पंखे के नीचे आप सुखाइए। उसके बाद उसको धूप लगाकर आप कसूरी मेथी बना सकते हैं। और कसूरी मेथी कैसी बनी है आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो जब और सुबह के सब सारे काम फिनिश हो जाते हैं, लंच के बाद पूरा किचन जब क्लीन होता है तो बहुत ही सुकून मिलता है। और जब इस तरह से साफ़ सुथरा किचन मिलता है ना, तो काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टिप और शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अभी कुछ महीने पहले से इस तरह का मेन्यू बनाना शुरू करा है, तो ये शायद 6 तारीख का वीडियो है, फरवरी का। तो मैं डेली इस तरह से बनाती हूँ, कभी कभी पॉसिबल नहीं भी होता है इस तरह से मेन्यू बनाना। एक रात पहले आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लें कि आपको ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में क्या बनाना है। जब कोई काम हम करके देखते हैं तभी हमें उसका बेनिफिट पता चलता है। तो पहले मैंने किसी व्लॉग में ऐसे किसी क्रिएटर को करते हुए देखा था, तो मैंने सोचा था कि ये कितना झंझट का काम है, लेकिन आप इस तरह से अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे ना नेक्स्ट डे की, तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। एक तो आपका माइंड मेकअप हो जाता है कि आपको नेक्स्ट डे क्या बनाना है। तो अगर जब आप मेन्यू बनाएं तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके किचन में क्या क्या ग्रॉसरीज अवेलेबल हैं, और अगर कोई ग्रॉसरी अवेलेबल नहीं है और आपको कोई खास चीज़ बनानी है तो एक साइड में मैंने यहाँ पे कॉलम भी बनाया हुआ है ग्रॉसरी का, तो ग्रॉसरी उसमें ऐड कर देती हूँ, या तो शाम को ब्लिंकिट कर देती हूँ या फिर हस्बैंड को व्हाट्सअप कर देती हूँ, तो वो सारा सामान एक दिन पहले ही किचन में आ जाता है। और फ्रेंड्स, किसी भी बड़े काम को करने के लिए छोटी शुरुआत करनी पड़ती है। तो पहले मैं इस तरह से बोर्ड पर लिखा करती थी, और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया है अपनी डायरी में पूरे हफ्ते का प्लानर बनाना। मंडे से लेकर संडे तक मैं पूरा प्लान कर लेती हूँ, और जो भी ग्रॉसरी संडे को घर में आती है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा सेट करके रख लेती हूँ कि पूरे हफ्ते में मंडे क्या बनेगा, ट्यूसडे क्या बनेगा और ऐसे सैटरडे में क्या बनेगा। और इस तरह से जो भी ग्रॉसरी हमें मंगवानी होती है वो पहले ही आ जाती है। और फ्रेंड्स, जब हम प्लानिंग से काम करते हैं ना, तो बच्चे भी उसमें पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ जब मैं ग्रॉसरी लिख रही थी तो आदि को भी पीनट बटर चाहिए था, तो देखिए उसने कैसा गंदा सा लिखा, तो फिर मैंने उसको बोला कि सही से लिखो। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कि अगर प्लानिंग से आप करेंगे तो आपके काम काफ़ी आसान हो जाएंगे और आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होगा। सपोज़ आपको आपके घर में कल नेक्स्ट डे गेस्ट आने वाले हैं और आपके घर में वो ग्रॉसरी ही नहीं है जो आपको बनाना है, तो फिर बहुत सारा झंझट होता है और बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है। आई होप फ्रेंड्स ये टिप आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको टिप कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। पहले मैं इस तरह से जो लेबल है वो यूज़ किया करती थी अपने कंटेनर्स पे, ग्रॉसरी जिसमें मैं फिल करती हूँ। तो आप भी इस तरह से लेबल कर सकते हैं अपने कंटेनर पे। मार्केट में वैसे काफ़ी सारे जो हैं लेबल मिल जाते हैं, तो उसमें भी आपको लिखना पड़ता है। तो आप पेपर टेप ले लीजिए, उसके ऊपर मार्कर से लिख लीजिए, ब्लैक मार्कर से, जो भी आपको मतलब ग्रॉसरी लिखनी है। और इस तरह से आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है और काफ़ी सारे पैसे भी बचते हैं।
और लेबल करने के नए नए आइडियाज़, अपडेटेड आइडियाज़ इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। एक टिप और मैंने न्यू फॉलो करना शुरू किया है। तो पहले जब मेरा राशन आता था, मंथली राशन, तो हस्बैंड ही लेकर आते थे और राशन पूरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। और हम सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, तो इतना सारा राशन ऊपर चढ़ाना में हस्बैंड को काफ़ी दिक्कत होती थी। और जैसे कभी बीच में मंथ में कोई राशन ख़त्म हो जाता है तो हस्बैंड को फ़ोन करना और उनसे सामान मंगाना, तो ये चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती थी कभी कभी। अब मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगाना शुरू कर दिया है। रात के 11 साढ़े 11 बजे तक भी डिलीवरी हो जाती है हर सामान की, जो भी आपको चाहिए। इससे आपका काफ़ी सारा समय तो बचता ही है और आपकी जो भाग दौड़ है वो भी कम हो जाती है। हालांकि अगर आप टिप देना चाहते हैं तो उसमें टिप देने का भी ऑप्शन होता है। और अगर आपकी प्लेस पर ब्लिंकिट की सर्विस नहीं है तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर हैं जो फ्री होम डिलीवरी करते हैं, और जो बड़ी बड़ी राशन की दुकानें हैं आपके आसपास की, वो लोग भी फ्री डिलीवरी करते हैं। तो इस तरह से आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और आपका समय तो बचेगा ही बचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट लेबलिंग आइडियाज़। जब मैं ब्लिंकिट से सामान मंगाती हूँ तो जो ग्रॉसरी मंगाती हूँ उसमें वो टाटा संपन्न के इस तरह के पैकेट आते हैं दालों के, तो उसके काफ़ी बड़ा बड़ा सा लिखा रहता है जो भी उसके अंदर दाल है, जैसे मसूर दाल, मूंग दाल, चना दाल वगैरह वगैरह। तो मैं क्या करती हूँ, इसी को मैंने लेबल बना लिया है। बस उसको पैकेट में जो लिखा हुआ है उसको कट करती हूँ और डब्बों में फिल करने के बाद उसी जो मैंने कटिंग करी है लेबल की, उसको मैं टेप की हेल्प से चिपका देती हूँ। इससे एक नया लेबल और बिल्कुल सिमेट्री जैसा सेम दिखने वाले लेबल हमारे तैयार हो जाते हैं। और इस वाले पैकेट पे थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा सूजी लिखा हुआ था, तो मैंने इसको कट नहीं किया था। तो फ्रेंड, जितनी तरह की दालें मंगाई थी मैंने लेबल कट करके लगा दी हैं। जैसे जैसे नई नई दालें मंगाती रहूँगी उनके पैकेट से मुझे लेबल मिलते रहेंगे, तो मैं इनको अपडेट करती रहूँगी। और फ्रेंड्स, कंटेनर में ग्रॉसरी भरने से पहले मैंने इनको वॉश कर लिया था अच्छी तरीके से, फिर उनको कपड़े से पोंछ दिया है। अगर आप धूप लगाना चाहें तो धूप भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मसूर की दाल थोड़ी सी ऑलरेडी रखी थी, तो जो मैंने पहले वाली दाल है वो कटोरी में निकाल ली और फिर जो नया पैकेट मैंने उसमें फिल किया है, उसके बाद ऊपर से वो जो मसूर की दाल पहले की थी वो उसको डाला है। इससे क्या होगा, जो आपका पहले वाला ग्रॉसरी का आइटम होगा वो ऊपर रहेगा, तो वो पहले यूज़ होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो जो पहले वाली ग्रॉसरी है ऑलरेडी डिब्बे के अंदर, वो यूज़ ही नहीं होगी और नई वाली ग्रॉसरी यूज़ होगी। इससे जो पहले वाली दाल है वो दूसरी, मतलब आप अभी जो आपने दाल मंगाई है या ग्रॉसरी मंगाई है, तो वो उसको ख़राब कर सकती है। देखिए फ्रेंड, फ्री में यहाँ पर हमारे डब्बे पे लेबल हो गए। और अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, इस तरह से लेबलिंग करेंगे आप तो आपकी किचन का लुक ही चेंज हो जाता है। हालांकि मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब मैं लिखती हूँ लेबल और किसी चीज़ पर लेबल करती हूँ तो मुझे अपनी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप सिंपल किसी पेपर पर लिख कर भी लेबल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के एंड में जब भी आप राशन मंगाते हैं तो इस तरह की लिस्ट ज़रूर बनाइए। इससे क्या होगा कि जब आप मॉल में या फिर कहीं भी जो स्टोर वगैरह है जहाँ ग्रॉसरी ख़रीदने जाते हैं, तो वहाँ से आप अननेसेसरी चीज़ों को बाय नहीं करेंगे। आप वही चीज़ें खरीदेंगे जो आपने लिस्ट में लिखी हैं। और देखिए, जब हम ग्रॉसरी मंगाते हैं तो इस तरह के बड़े बड़े पैकेट हम मंगा लेते हैं मैगी के या फिर कुकीज़ के, जिनके अंदर काफ़ी सारी मतलब पैकेट्स होते हैं, तो उनको स्टोर करने की प्रॉब्लम काफ़ी आती है, काफ़ी सारा स्पेस उनसे घिरता है। तो इस तरह के एक कंटेनर में आप उसे खोल कर रख सकते हैं। इससे एक ही जगह में काफ़ी सारा सामान आपका स्टोर हो जाएगा और एक तरह के सामान एक जगह रखिए तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार और मिक्सी सब एक जगह रखी है, तो इससे ढूंढने में आसानी रहती है। और फ्रेंड्स, ये है एक्स्ट्रा ग्रॉसरी को एक बड़े से कंटेनर में डंप करने के बजाय इस तरह के बास्केट्स में रखेंगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और आपको ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें विजिबल होंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर कसूरी मेथी बनके तैयार हो गई है। 2 दिन की धूप में अच्छी तरह से मेथी सुखा दी थी। आपने इसका क्रंच तो सुना ही होगा। हालांकि इस वाली मेथी में 1 दिन की धूप थोड़ी ज़्यादा लग गई थी और अभी बीच में एक दिन हवा काफ़ी तेज़ चली थी, तो इसमें से काफ़ी सारी उड़ भी गई। तो इतनी सी ही मेथी
मेथी बची है तो मैंने थोड़ी सी मेथी और सुखाकर रख दी है धूप में। तो इस तरह से छोटे छोटे बैचेस में काम करके मैं अपनी कसूरी मेथी तैयार कर लूँगी और समर सीज़न के लिए मेरे पास कसूरी मेथी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक लास्ट में एक और लेबलिंग आइडिया ये शेयर कर रही हूँ। इस तरह के जो स्टिकी नोट्स होते हैं आप उनको भी लेबल की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर किसी स्केच पेन से या फिर मार्कर से लिख दीजिए, आपका लेबल तैयार हो जाएगा। और जब इस तरह से आप किचन में सारी चीज़ें लेबलिंग करके रखते हैं तो आपका काफ़ी समय बचता है। लंच जब डिब्बे ट्रांसपेरेंट नहीं होते तो ढूंढने में उनको प्रॉब्लम होती है विदाउट लेबल के, तो मेरा काम तो काफ़ी आसान हो गया है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी इस तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।